राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी के साथ अपने सहस्त्रार चक्र में, जिसे क्राउन चक्र भी बोलते हैं, उसमें अपनी कुंडलिनी की ऊर्जाओं को कैसे स्थापित करें, कैसे कनेक्ट करें ताकि कुंडलिनी का आरोहण हो सके और वो आपके क्राउन चक्र का भेदन कर सके। चलिए इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये करने के लिए, अपने क्राउन चक्र को अपनी कुंडलिनी की ऊर्जाओं से कनेक्ट करने के लिए आप कौन सी विधि या क्या टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए सिर्फ 2 टूल्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट है आपकी मृत्युंजय शक्ति, जिसे संजीवनी शक्ति के भी नाम से जानते हैं। ये भगवान शिव की शक्तियां हैं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। तो इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आप मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। मंत्र है ओम जूम सा। इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा टूल आपका है मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है, इस तरह तैयार किया जाता है कि मंत्र संजीवनी उपचार का कोई भी प्रोसेस आपको करना होगा, ये उसे सही तरीके से कराएगा और 100% रिजल्ट्स देने के लिए उसे तैयार करेगा। अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप दूसरों से भी तैयार करा सकते हैं या संस्थान से भी ले सकते हैं। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष तैयार करने की विधि वर्कशॉप लेवल 1 में सिखाई जाती है, वहां से सीख लेंगे। अब इस प्रोसेस को करने के लिए हम मंत्र संजीवनी उपचार की टेक्निक यूज करेंगे। ये ऐसी टेक्निक है, इतनी अलौकिक टेक्निक है कि इसका इस्तेमाल और इसका अधिकार प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवताओं के पास था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और भगवान शिव से इसका ज्ञान प्राप्त किया। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे मृत्युंजय शक्ति की। मृत्युंजय शक्ति से हम अपने आभा मंडल ऊर्जा चक्रों को और अपनी फिजिकल बॉडी को ठीक करेंगे। आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को हम एक बारी छू के देख लेते हैं। जिस चीज को हम ठीक करने जा रहे हैं, आज तक हमने ना उसे देखा है ना छुआ है, तो चलिए छू के देख लेते हैं। पहले अपने आभा मंडल को हाथों को ऐसे रब करेंगे 11 बार। सभी मेरे साथ करेंगे। वेरी गुड। हाथों को ऐसे दूर ले जाएंगे, थोड़ा सा बेंट रखेंगे, थोड़ा सा फोल्डेड रखेंगे और इस स्पीड से अंदर लाना है। धीरे 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 धीरे। आपको ऐसे नहीं लाना है, नहीं मिलेगा आभा मंडल। ऐसे धीरे धीरे लाना है ताकि आप उसे टच कर पाए। ऐसे दूर ले जाएंगे हाथ और धीरे 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 अंदर लाएंगे और लगभग शोल्डर लेंथ में या उससे थोड़ा सा बाहर या थोड़ा सा अंदर आपके हाथ आके रुक जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि हाथों के बीच में कुछ बॉल जैसी चीज है, या आपके हाथों में पुश फील हो रहा है, पुश बैक हो रहे हैं, या हल्की सी गर्माहट है या ठंडक है, ऐसा फील होगा। कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि हाथों में चुभन हो रही है, चिपचिपापन आ रहा है, या फिर हाथ एक दूसरे की तरफ खिंच रहे हैं। अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है, वो लोग तुरंत से अपने आभा मंडल को ठीक कर लें, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आभा मंडल में छेद हो जाते हैं या दरारें पड़ जाती हैं या नेगेटिव एनर्जी से कंजेस्टेड हो जाता है। इनमें से किसी भी सिनेरियो में आपका अपना जीवन जीना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अपने काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कोई भी काम बनते बनते रुक जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, या आप जो भी चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। आपकी हेल्थ खराब रहेगी। ऐसे केसेस में तुरंत से उसे ठीक करें। जिन भी लोगों के आभा मंडल में आपको चिपचिपापन मिल रहा है, या उन लोगों को हाथ में चुभन हो रही है, या हाथ एक दूसरे की तरफ खिंच रहे हैं। चलिए अभी हमने अपना आभा मंडल नाप लिया है। वो लगभग शोल्डर लेंथ में या शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा बाहर आ रहा है। अब देखते हैं मृत्युंजय शक्ति इस पे कैसे काम करती है। अब जब हम मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो ये भगवान शिव की शक्ति है, तो भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है।
मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मुझे अपनी दैवीय ऊर्जाएं प्रदान करें और मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब भगवान शिव से हमने प्रार्थना कर ली है। अब हम मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से करेंगे। जिन लोगों के पास मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष नहीं है वो अपना मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष के बिना भी कर सकते हैं, तो वो ये स्टेप स्किप कर देंगे, अपना करें, दूसरों का मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष के बिना ना करें। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष के बिना करने में आप अपनी ऊर्जाएं निकाल के दूसरों को दे देंगे, जिससे कि आपका आभामंडल और ऊर्जा चक्र वीक हो जाएंगे और वो वीक होने के बाद कोई भी नेगेटिव एनर्जी तुरंत से उन पे हमला करेगी और उन पे हावी हो जाएगी। इस वजह से अपना करें सिर्फ और दूसरों का ना करें बिना रुद्राक्ष के। चलिए रुद्राक्ष से प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों के पास रुद्राक्ष नहीं है वो ये वाला स्टेप नहीं करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु आप मेरी भावनाओं से जुड़ जाइए और जरूरत अनुसार, आवश्यकता अनुसार मुझे मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आप मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपने रुद्राक्ष से प्रार्थना कर ली है। अब अपने हाथों में एनर्जी मांगेंगे। अपने हाथों को 5 बार रब करेंगे। ओम जूं सा, ये मन ही मन बोलना है। मैं यहाँ आपको बताने के लिए बोल दे रही हूँ, पर जब आप करेंगे तो मन ही मन बोलना है। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। फिर हाथों को ऐसे दुआ मुद्रा में कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे शक्तिपात हेतु मेरे हाथों में अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। आपके हाथों में मृत्युंजय शक्ति आ गई है। अब इस शक्ति से प्रार्थना करेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए। पुनः मेरे ऊपर वापस आए, शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को तिगने साइज का कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देंगे। आज हमने अपने आभा मंडल को 3 टाइम्स किया है। अब एनर्जी जो शक्तिपात के लिए आ रही है उसको ढंग से हम रिसीव कर पाए, इसलिए अपने हाथों में ये मुद्रा बनाएंगे। अपने थंब के बेस पे ये वाली फिंगर रखेंगे। नेक्स्ट 2 फिंगर्स को अपने थंब से कनेक्ट करेंगे बेस, और लास्ट फिंगर को, छोटी वाली फिंगर को फ्री छोड़ देंगे। सेम इस हाथ में करेंगे। हाथों को अपने थाइस पे रखेंगे मुद्रा बना के, आंखें बंद करेंगे और मन ही मन ओम जूं सा इसका जाप करेंगे। हो गया है। अब अपने आभा मंडल को चेक करेंगे। सभी हाथों को रब कर लीजिए। फिर हाथों को दूर ले जाएंगे और फिर से धीरे धीरे अंदर लाएंगे और देखेंगे जिस जगह आपका आभा मंडल आ रहा था उससे लगभग 3 टाइम्स पे आ रहा होगा। जिनका जिनका होता जाएगा वो मुझे लिख के बताते जाएंगे। देखिए मेरा हाथ काफी दूर आ रहा है, जो कैमरे पे शायद दिखेगा भी नहीं, इतनी दूर आ रहा है। 3 टाइम्स हो गया है मेरा आभा मंडल। अब जब भी आप अपना कर रहे हैं शक्तिपात तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप शक्तिपात करने के बाद
10 से 15 मिनट के लिए और उससे ज्यादा भी बैठ सकते हैं। इस मुद्रा को अपने हाथों में बनाएंगे, आंखें बंद करेंगे और बैठ जाएंगे। मन ही मन ओम जू सा इस मंत्र का जाप करेंगे, गहरी लंबी सांस लेते रहेंगे। इससे आपकी जो रिसेप्टिविटी है एनर्जी की वो इतनी से इतनी हो जाएगी और जो रिजल्ट्स हैं शक्तिपात के वो इतने से इतने हो जाएंगे। तो इस चीज को जरूर करें। चलिए, सभी ने कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने अपने आभा मंडल को छू के देख लिया, ये भी देख लिया कि मृत्युंजय शक्ति उस पर कितना फास्ट और कैसे काम करती है। अब अपने हाथ को ऐसे सामने लाएंगे। अब आभा मंडल को देख भी लेते हैं। आई लेंथ पे रखेंगे अंगूठे को, अंगूठे के टिप पे देखेंगे ध्यान से। कुछ सेकंड्स बाद या कुछ मिनट बाद आपको अपने अंगूठे के चारों तरफ रोशनी से दिखने लगेगी। ये रोशनी जो आपको दिख रही है ये आपकी ऊर्जाएं हैं, आपका आभा मंडल है जिसे आप देख पा रहे हैं। आप ऐसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आप पलक देखना है, पलके झपकाए बिना, और आपको अंगूठे के चारों तरफ रोशनी दिखेगी। ऐसी ही रोशनी भगवान जी की फोटोज में, किसी भी होली फिगर की फोटोज में सर के चारों तरफ बनाते हैं। आपने देखा होगा, सीरियल्स में भी दिखाते हैं। जो भी भगवान का कैरेक्टर है, भगवान के चारों तरफ रोशनी दिखाते हैं, सर के चारों तरफ। वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि सर में, यानी हमारे बालों में और हमारे मस्तिष्क के आसपास, सर के आसपास बहुत ज्यादा डेंस ऊर्जाएं होती हैं जिन्हें इजीली देखा जा सकता है और बहुत डेंस होती कंपैरेटिवली बॉडी के सर के आसपास, बालों की वजह से और सर की वजह से बहुत डेंस ऊर्जाएं होती हैं जिसकी वजह से इजीली दिख सकती हैं। इसलिए भगवान की जब भी फोटोज बनाते हैं या भगवान को जब भी दिखाते हैं टीवी वगैरह पे, तो सर के चारों तरफ रोशनी सी दिखाते हैं। उसका कारण यही है। अब हमने अपने आभा मंडल को देख लिया, छू के देख लिया और ये भी देख लिया कि मृत्युंजय शक्ति उस पे किस प्रकार काम कर रही है, कितना फास्ट काम कर रही है। अब हम अपना शक्तिपात करेंगे। अपना शक्तिपात करने के लिए अपने हाथों को 5 बार रब करेंगे और ओम जू सा इसे मन ही मन बोलेंगे। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब हाथों को सामने रखेंगे, दुआ मुद्रा में आंखें बंद कर लेंगे। अब भगवान शिव से बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे शक्तिपात हेतु मेरे हाथों में अपनी संजीवनी शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब संजीवनी शक्ति आ गई है आपके हाथों में। अब इससे बोलेंगे, हे दिव्य संजीवनी शक्ति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित होकर पुनः मेरे ऊपर वापस आए, शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को साफ कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करिए जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं अंदर ना आ सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को मेरे कल्याण हेतु अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में मुझे तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया शक्तिपात। शक्तिपात अपना करने के बाद 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट जरूर बैठें। ऐसे हाथ में बना लें मुद्रा, हाथों को ऐसे थाइस पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और मन ही मन ओम जू सा इस मंत्र को बोलेंगे ताकि उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाए और उसका असर इतने से इतना हो जाए। अब आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने सहस्त्रार चक्र में यानी क्राउन चक्र में
अपनी कुंडलिनी की ऊर्जाओं को कैसे कनेक्ट करें, कैसे स्थापित करें, ताकि कुंडलिनी का आरोहण हो और वो हमारे क्राउन चक्र का भेदन कर सके, उस तक पहुंच सके और उसका भेदन कर सके। जब हम क्राउन चक्र की बात कर रहे हैं तो इसे सौभाग्य चक्र भी बोलते हैं, इसे सहस्त्रार्थ चक्र भी बोलते हैं। सहस्त्रार्थ चक्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लगभग 1000 पंखुड़ियां होती हैं। इसे क्राउन चक्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे हमारे स्थित पे ऊपर साइड होके रखा रहता है। और इसे सौभाग्य चक्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे भाग्य को कंट्रोल करता है। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में भाग्य एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चक्र हमारे भाग्य को पूर्ण रूप से कंट्रोल करता है। यह चक्र हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर यह चक्र अच्छा है तो हमारा भाग्य उदय रहेगा, भाग्य शक्तिशाली रहेगा और हमारा नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा, हमारे ब्रेन के फंक्शंस बहुत अच्छे से काम करेंगे और जो वो नर्वस सिस्टम के जरिए वो जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। परंतु जिन लोगों का ये चक्र खराब हो गया है किसी भी वजह से, उनके जीवन में भाग्य बहुत ही वीक हो जाता है। जब भी भाग्य वीक हो जाएगा तब प्रारब्ध, ग्रह, नक्षत्र, आसपास की ऊर्जाएं हम पे हावी हो जाती हैं। उनका इन्फ्लुएंस उन लोगों पे बहुत ज्यादा हो जाता है जिनका भाग्य किसी वजह से वीक हो गया है। और ये चक्र वीक होने पे हमारा भाग्य ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। जब भी ये चक्र किसी का खराब हो जाएगा उसका नर्वस सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा और ये चक्र हमारे ब्रह्मांड से जो मेन सोर्स है वहां से कनेक्टेड होता है, वहां से ऊर्जाएं ले रहा होता है और हमारी आत्मा तक पहुंचा रहा होता है। हमारी आत्मा की हमारे शरीर से, हमारी एनर्जी से कनेक्टिविटी बना रहा होता है। जब भी ये जो एनर्जी ये रिसीव कर रहा है ऊपर से, ब्रह्मांड के सोर्स से, उसमें इंटरप्शन आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। हमारे बॉडी की, हमारे चक्रों की, हमारी ऊर्जाओं की पूरी फंक्शनिंग हमारी बिगड़ जाती है और धीरे धीरे करके खराब होने लगती है। तो ये चक्र सबसे इम्पोर्टेंट चक्रों में से एक है क्योंकि ये ब्रह्मांड के उस सोर्स से एनर्जी ले रहा है जिससे हमारा जीवन चलता है। उस सोर्स से एनर्जी ले रहा है जो हमारी आत्मा को हमारी फिजिकल बॉडी से, हमारी ऊर्जाओं से कनेक्टेड रखती है। तो अगर इसकी एनर्जी किसी भी वजह से, जब भी ये चक्र खराब होता है, इसकी एनर्जी जो ये रिसीव कर रहा है उसमें कमी आ जाती है, उसमें ब्लॉकेज होने लगता है। अगर उसमें ब्लॉकेज होने लगा है तो हमारी बॉडी के अंदर, चक्रों के अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी कम होने लगेगी। जिन लोगों के साथ भी ऐसा होता है वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर पाने की पोजीशन में नहीं बचते हैं। जिस भी चीज में हाथ डालते हैं वो बिगड़ जाती है, उनकी हेल्थ हमेशा ही खराब रहती है। ऐसे लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि उनका भाग्य उनका साथ ही नहीं दे रहा है, भाग्य ही खराब है, जीवन में कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, जीवन में अच्छी चीजें भी हो रही होती हैं वो भी उनके पास पहुंच के खराब हो जाती हैं क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी ही बिगड़ गई है। अगर कनेक्टिविटी ही बिगड़ गई है तो ऑटोमेटिकली कुछ भी सही से फंक्शन नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चक्र होता है। चलिए इसको ठीक करना सीखते हैं और इसकी एनर्जी को अपनी कुंडलिनी की ऊर्जाओं से कनेक्ट करना सीखते हैं ताकि कुंडलिनी का आरोहण हो सके और इस चक्र का वो भेदन कर सके। अपने हाथों को जोड़ लेंगे और धरती माँ से रिक्वेस्ट करेंगे, हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार कर रही हूँ। इसकी सफलता हेतु मेरी सहायता करें। मेरी सहायता करने के लिए मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पाताले सुरंग उत्पन्न कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपके सामने 2 फीट चौड़ी पाताले सुरंग आ गई है। अब अपने आभा मंडल को साफ करने के लिए आप अपने सामने बुलाएंगे और उससे पहले अपने पाताले सुरंग को बताएंगे कि आपको उससे क्या काम कराना है। हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे,
हे दिव्य पातालीय सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। मैं जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं विसर्जित करूं उसे अपने अंदर खींच लीजिए, पातालीय अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दीजिए और लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती माँ के सदुपयोग में लीजिए। मैं जिसका भी आभा मंडल अपने समक्ष बुलाऊं उसके आभा मंडल से, ऊर्जा चक्रों से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, दूषित ऊर्जाएं, बीमार ऊर्जाएं अपने अंदर खींच लीजिए, उनकी ग्राउंडिंग कर दीजिए, उन्हें पातालीय अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दीजिए और लव एंड लाइट में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि धरती माँ के सदुपयोग में वो आ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब अपने आभा मंडल को बुलाएंगे, उसके लिए बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल को मेरे समक्ष ले आइए मंत्र संजीवनी उपचार हेतु और मेरे आभा मंडल को डिजायर्ड साइज एंड शेप का कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब अपने आभा मंडल को साफ करने के लिए अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आप मेरे आभा मंडल की सफाई कर दीजिए, उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब स्वीपिंग ब्लेड बनाएंगे, 5 बार आगे से साफ करेंगे, 5 बार साइड से साफ करेंगे, 5 बार बैक से साफ करेंगे और 5 बार साइड से साफ करेंगे और साथ में ओम जूसा बोलते रहेंगे। स्वीप किया, ग्रैब किया और थ्रो किया, इस तरह साफ करना है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया, साइड आ गया, ओम जूसा, ओम जूसा, जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया, बैक आ गया, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया, दूसरा साइड आ गया, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर हाथों को साफ कर लीजिए, टर्न कर दीजिए, फ्रंट आ जाएगा। अब अपने सहस्त्रार चक्र को यानी क्राउन चक्र को बुलाएंगे, उसे साफ करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे क्राउन चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। आ गया, उसके बीच में हाथ रख लिया आपने और बोला हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे क्राउन चक्र की सफाई कर दीजिए, इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर निकाल दी एनर्जी। फिर हाथों को साफ कर लिया। अब चक्र को ऊर्जित करेंगे, फिर से हाथ रखा बीच में और बोला हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे क्राउन चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए, इस चक्र की ऊर्जाओं को बूस्ट कर दीजिए, इस चक्र की ऊर्जाओं को मेरी कुंडलिनी की ऊर्जाओं से कनेक्ट कर दीजिए ताकि कुंडलिनी का आरोहण हो सके और इस चक्र का भेदन कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं अंदर ना आ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा और हो गया। अब अपने कुंडलिनी चक्र को करेंगे। कुंडलिनी चक्र को करने के लिए बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे कुंडलिनी चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। आ गया है, उसके बीच में हाथ रखेंगे और बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे कुंडलिनी चक्र को ऊर्जित, मेरे कुंडलिनी चक्र को साफ कर दीजिए, इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर निकाल दी एनर्जी आपने। अब अपने कुंडलिनी चक्र को ऊर्जित करेंगे। हाथ ऐसे रखेंगे बीच में और बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे कुंडलिनी चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए,
मेरी कुंडलिनी को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, उसका आरोहण कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी की ऊर्जाओं को मेरे क्राउन चक्र की ऊर्जाओं से कनेक्ट कर दीजिए ताकि मेरी कुंडलिनी का आरोहण हो सके और वो मेरे क्राउन चक्र का भेदन कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हो गया। अब अपने आभा मंडल को वापस भेजेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल को मेरी फिजिकल बॉडी में वापस भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर अब पाताले सुरंग को वापस भेजेंगे। हे दिव्य पाताले सुरंग, आप धरती माँ में विलुप्त हो जाएं। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर धरती माँ का धन्यवाद करेंगे। हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी सहायता करने के लिए, मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए। फिर रुद्राक्ष का धन्यवाद करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी सहायता करने के लिए और मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए। अब महादेव का धन्यवाद करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी सहायता करने के लिए, मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए, मुझे अपनी मृत्युंजय शक्तियां प्रदान करने के लिए और मुझे अपनी दैवी सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बस हो गया। इस तरह अपने क्राउन चक्र से अपनी कुंडलिनी की ऊर्जाओं को कनेक्ट करेंगे ताकि वो जल्द से जल्द उसका आरोहण हो सके और वो आपके क्राउन चक्र का भेदन कर सके। जब भी कुंडलिनी किसी भी चक्र का भेदन करती है, वो चक्र अपने 100% काम करने लगता है। अभी हम किसी भी चक्र का, किसी भी बॉडी पार्ट का, अपने पूरी बॉडी का, अपनी पूरी ऊर्जाओं का, अपने पूरे चक्रों का सिर्फ इतना सा यूज कर रहे हैं। और जब कुंडलिनी किसी भी चक्र का भेदन कर देती है तो हम उसका इतना यूज करने लगते हैं। तो इसको करें, अपना जीवन सुखी करें, आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।